तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ओ। सागर किनारे जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं। जब प्यार जागा जागी फिजाएं। दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकार
सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम। मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह में थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमारी इस खुशी में हमें। हम 25 साल बाद मम्मी पापा से, और ये वरमाला की रेपुटेशन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पापा एक गाना गाए मम्मा के लिए, क्योंकि उनको गाना गाना बहुत पसंद है। It's
मैं जाऊंगी 25 साल से शादीशुदा पति। सोचो कितने रेस्टोरेंट हो बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट हस्बैंड है मेरे लिए। चल 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 हो जा जल्दी से अच्छे वाला ये लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए जो मम्मी पापा ने चुना था। 25 और 25 इयर्स में ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी बन गए और बेस्ट हस्बैंड भी है। थैंक यू एवरीवन। अमर कर राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर,
और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर। और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की
old auntie wo, how does old auntie wo, old auntie, old lady wo, how does old lady? मैरिज छोटो तुम इधर आओ। मम्मा पापा पहली बार मिले थे रांची में, एक सूर्य मंदिर करके है, वहाँ गए थे। और उस वक्त क्या होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को पास आके नहीं देखते थे जैसे अभी होता है। उस वक्त दूर से पापा उधर सूर्य मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े हैं, मम्मा नीचे नानू नानी के साथ खड़ी है इधर, और दूर से देख के हाँ ठीक है रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए मिलते हैं, ऐसे कहानी इनकी शुरू हुई थी। और जब ये पहली बार मिले तो उसके बाद इनकी सगाई और इनकी शादी के दिन बहुत ही रिमेम्बरेबल है। इनकी सगाई हुई थी 15 अगस्त को, जिस दिन आज़ादी मिली थी इंडिया को, और इनकी सगाई इनकी शादी हुई थी 1 मई को, जो कि लेबर डे है हमारे यहाँ।
तो शादी के दिनों से और एंगेजमेंट के दिनों से ही पता चलता है कि पापा बिल्कुल रेडी थे मम्मा का गुलाम बनने के लिए इधर। फिर हाँ, मम्मी भी रेडी थी, ऐसा नहीं है। फिर शादी के बाद तो वही है, बच्चे हुए, सब प्लानिंग हुई, घर लेना, ये लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। इसके बीच में भी जितना हमने सुना है, यही सुना है कि पापा हमेशा मम्मा के मन की चीज़ें लाके मम्मा को देते थे और मम्मा हमेशा पापा जैसे बोलते थे ऐसे हम रह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, भले जो भी हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स हो, खुशियाँ हो, जो भी हो, मिल बांट के आगे बढ़ रहे थे वो लोग। फिर एक जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनकी बहुत ही पुरानी पिक्चर्स है, जो इनकी हनीमून की पिक्चर्स है। ऐसा मौसी बोल रही है, मुझे नहीं पता है। ये पिक्चर्स तो हमें अपने एल्बम से मिली है। ये वो पिक्चर्स है बिफोर इनकी लाइफ में मैं और मितुल जैसे बड़े प्रॉब्लम्स आए, जो कि वो मानेंगे नहीं, बिकॉज उनको नहीं लगते हम प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो कुछ अपनी बचपन की पिक्चर्स है और वही है कि मम्मा पापा को देखकर 25 सालों में, मतलब 25 साल नहीं, मैंने 24 साल और मितुल ने जितने भी 20 साल जितना हमने देखा है मम्मी पापा को, हमने यही सीखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा लाइफ पार्टनर एकदम बेस्ट हो, जो सब कुछ हमारे लिए पूरा करे, बट इतना ज़रूर सीखा है कि जब ज़रूरत हो तो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। तो यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मम्मा पापा। और किसी को भी कोई मेमोरी शेयर करनी हो मम्मा पापा के साथ में तो ज़रूर बताएं। करना चाहेगा? हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने इन दोनों को बहुत तंग किया है। मतलब मैं लॉयर बनी हूँ, बहुत बड़ा हाथ है इन दोनों का। हर वक्त दिल्ली आकर के इनके घर पे रहती थी और बेसिकली इंटर्नशिप करती थी, और जीजा जी का काम था कि मेरे लिए इंटर्नशिप ढूंढे, और दूसरा काम था कि मेरे लिए बताए कि मैं जाऊँगी कैसे, ट्रैवल कैसे करूँगी। तो आई हैव टॉर्चर्ड देम, बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लव यू बोथ। धनंजय साहब और सत्ता दीदी को यूनिवर्सिटी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। इन लोगों की 25वीं सालगिरह है। इन 25 साल में से 19 साल का मैं साक्षी हूँ, आई एम अ विटनेस। मेरी 2007 में शादी हुई श्वेतांबरा के साथ, और मम्मी पापा तो रांची में रहते हैं, तो रांची मेरा ससुराल है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं जितनी बार रांची गया हूँ उससे ज़्यादा बार मैं इनके घर आया। और मुझे याद आ रहा है कि जब हमारी शादी हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने जो घर जहाँ पे रहते हैं उन्होंने ये घर खरीदा था, और मैं शादी के बाद पहली बार इनके घर आया तो उसी घर में रहता, और तब से मैं ऑलमोस्ट हर साल कई बार मैं इनके घर आता हूँ, जाता हूँ। इन लोगों की जो बहुत अच्छी बात है संता दीदी की और धनंजय साहब की, ये लोग बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही समझदार है। अच्छे तो सभी लोग हैं, लेकिन इनकी मैच्योरिटी और समझदारी इतनी अच्छी है कि श्वेतांबरा की बड़ी सिस्टर है, ये श्वेतांबरा है, उनकी और 2 छोटी सिस्टर्स हैं, और मैं हूँ, प्रियांक जी है, नीरज जी है। ये लोग हमेशा हमारे लिए खड़ा रहते हैं, हमारे सपोर्ट में किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो, विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एनी रेसिप्रोकेशन। तो इनकी इस दिलदारी के लिए, इनकी समझदारी के लिए, इनके ब्रॉड माइंडेडनेस के लिए, इनकी मैच्योरिटी के लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाबा नानू नानी आप लोग को मैं दीर्घायु होने का और सफल जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। हेलो, थोड़ा पास माइक पास में। हेलो, दोनों को ही हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दीर्घायु हो, और मैं तो दामाद के एक बेटे के रूप में ही हमेशा मानती हूँ, हमारे लिए बेटा ही है। हेलो, हाँ जी।
मेरे लिए तो सारे दामाद जो हमारे हैं हमारे बेटे की तरह ही हैं, हाँ? और बेटियों में सबसे समझदार हमारी बड़ी बेटी है जो हम लोगों को भी संभाली है, हाँ? और अपने परिवार को तो संभाल ही रही है। परमात्मा से मेरा शुभकामना है, परमात्मा से प्रार्थना है कि इनको दीर्घायु बनावे और सब सुख सुविधा से संपन्न करें। के साथ हमारी बचपन की मेमोरी है कि कोई भी छुट्टी होती थी, हर सैटरडे संडे हम लोग यहाँ पे होते थे। हम लोग को चाहे जू लेके जाना हो, दिवाली मेला, हर जगह हम लोग चाचा जी के साथ घूमे। हम लोग 5 जने होते थे एक ही, मतलब चाची की कार में, और चाची थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। सब लोग सोचेंगे मेरे 5 बच्चे तो फिर हम लोग जितना भी घूमे हैं, हर जगह घूमे, चाचा जी लोग को बहुत जगह घुमाने ले गए हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है जो अब तक याद है। हर वीकेंड मोस्टली हम लोग का यही जाता था कि आज सैटरडे संडे चाचा जी के घर जाएंगे। वेरी गुड थैंक यू। तालियां बजाइए। मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे एंड 50th पे मिलते हैं होपफुली फिर से सब लोग। हाँ मतलब होपफुली नहीं, माय बैड।